अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका खिज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्डनेस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो, वीडियो का थंबनेल आप लोगों को पता चल चुका होगा कि वीडियो का मकसद क्या है। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि एंड तक लाजमी ना देखने की वजह से आप लोगों को पूरी मालूमात नहीं हो सकती। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि क्या तमाम तोते बोलना सीख सकते हैं या नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि तमाम तोते बोलना सीख सकें, और ऐसा हरगिज़ ये भी नहीं हो सकता है कि तमाम तोते ना सीख सकें, क्योंकि मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम में कुछ चंद ऐसे तोते हैं जो बोलना भी सीखते हैं और करतब भी करते हैं। जो चीज़ आप सिखाना चाहें वो सीख सकते हैं, जिसमें आ जाता है पहले नंबर पे आ जाता है जैसे अफ्रीकन ग्रे। उसको आप जो चीज़ बोलेंगे, चाहे आप उसके साथ उर्दू बोलें, चाहे उसके साथ इंग्लिश बोलें, चाहे उसके साथ फ़ारसी बोलें, इंग्लिश बोलें, अरबी बोलें, वो हर ज़बान को कॉपी कर लेगा। तो उसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है अमेज़न, जो बोलने की सलाहियत रखते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ ना, जो बोलने की सलाहियत रखते हैं, आपकी हर चीज़, आपका हर काम तरीक़ाकार को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अमेज़न पैरट। अमेज़न के जंगलों में जो पाया जाता है अमेज़न बड़ा, जो तकरीबन अफ्रीकन ग्रे के सेम साइज़ का होता है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना कलर डिफरेंस होता है। तो वो अमेज़न भी आपका तोता हर चीज़ बोलने की सलाहियत रखता है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा इंडियन रिंग नेक, जो आमतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और नेपाल में भी पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर ये सलाहियत थोड़ी कम है। तो जो इंडिया का है रिंग नेक, वो ज़्यादा सलाहियत रखता है और आप उसे जो भी चीज़ें सिखाना चाहें सिखा सकते हैं, वो आसानी से सीख जाता है। चौथे नंबर पे आता है ककटूज़। वो भी ककटूज़ के साथ आप जो भी चीज़ करेंगे वो आपको कॉपी करेगा, चाहे वो आपके मोबाइल की रिंगटोन है, चाहे वो आपकी ज़बान है, चाहे वो आप कोई चीज़ कर रहे हैं। वो हर चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते, हर चीज़ को देख रहे होते हैं कि आप लोग क्या, कैसे और कब करते हैं। तो उसी तरह से आवाज़ें निकालना, उसी तरह की चीज़ों को कॉपी करने की सलाहियत रखता है। और इस सब चीज़ों के लिए आप लोगों को जो है ना सबसे ज़्यादा वक्त और सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तमाम तोते एक वक्त मांगते हैं। आप सारा दिन उनके साथ एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, आप सारा दिन उन बातों को जो आप सिखाना चाहते हैं उनको रिपीट करेंगे बार बार सारा दिन, तो वो तब जाके आपका पेरेंट जो है ना आपकी बातें और आपके जो सारा दिन के काम काज हैं उनको कॉपी करने की सलाहियत रखते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सारा दिन उसको पिंजरे में डाल देंगे तो वो आपका, चाहे आपके पास अफ्रीकन ग्रे है, चाहे आपके पास ककटूज़ हो, अमेज़न हो, रिंग नेक हो, वो पिंजरे में होगा तो वो हरगिज़ इतना नहीं सीख सकता है। ये एक तजर्बा है कि केज के अंदर कोई भी बर्ड हो वो ख़ुद को जो है ना आज़ाद महसूस नहीं करता। जब वो बाहर होता है या केज के बाहर बैठा होता है, आप उसको ऐसा रखें जैसे कि एक कमरे के अंदर आप कोई चीज़ रख दें, उसके ऊपर अपने पैरट को बिठा के उसके साथ डेली के तौर पर एक लिस्ट बना लें कि आज मैंने अपने तोते के साथ ये बात करनी है, और सारा दिन वही बात आपने दोहरानी है। दोहराने से फ़ायदा ये है कि उसके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाती है कॉपी करने की, कि हाँ ये चीज़ मैं भी बोल सकता हूँ। तो कोशिश क्या करें, जो भी चीज़ सिखाना चाहें उसको जो है ना आपने बार बार करते रहना है सारा दिन में, तो आपका बर्ड सीख सकता है। अच्छा, तो इनमें ऐसे ये जो दूसरे नंबर पे आते हैं, कौन से तोते नहीं सीख सकते, जैसे कि आ गया लव बर्ड बोलना नहीं सीख सकता है, लेकिन उसको आमतौर पर आप करता कोई चीज़ या मतलब कि सारा दिन की एक्टिविटी, जो जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, बॉल फेंके वो उठा के दोबारा बास्केट के अंदर डालेगा, वो ये चीज़ें सीख जाएगा, लेकिन आपका वो लव बर्ड बोलना नहीं सीख सकेगा।
اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے بجری پیرٹ، جو سائز میں بالکل چڑیا کے سیم سیم ہے۔ وہ بھی آپ کا پیرٹ جو ہے نا صرف اور صرف آپ کی ایکٹیویٹی کو کاپی کرے گا، باقی وہ بول نہیں سکتے۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کنکنور، سنکنور آپ لوگ بولتے ہیں، انگلش میں کنکنور بولتے ہیں، تو اردو میں اس کو سنکنور ہم لوگ بولتے ہیں، یہ لوگ۔ تو وہ پیرٹ بھی آپ کا نہیں سیکھ سکتا ہے، صرف آپ ہینڈ ٹائم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، وہ آپ کو بائٹ نہیں کرے گا، آپ اس کے ساتھ پیار کر سکتے ہیں، ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، صرف وہ آپ کے ساتھ بولے گا نہیں، کیونکہ ان تینوں میں بولنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، بولنے کی نقل کرنے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہر برڈ کے ساتھ اپنا ٹائم کو سپینڈ کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، تو آپ کا وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ برڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو جانوروں سے محبت کے ساتھ پیش آئے گا اس کا بھی ایک اجر ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جانوروں کو بھی اتنی ہی صلاحیت اور محبت پیار دیا کریں، ان کو کھانا ٹائم پہ دیا کریں، ان کا خیال کیا کریں، ان کی میڈیسن کا، ان کا کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، کیونکہ وہ طوطے ہیں، جانور ہیں، وہ بول نہیں سکتے۔ آپ لوگ بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جانوروں اور پرندوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ پیار کیا کریں، ان کو کھانا دیا کریں۔ طوطوں کے بولنے سے متعلق عام غلط فہمیاں یہ بھی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے میل یا فیمیل آپ کے ساتھ بولنا سیکھ سکتے ہیں، یا کون سا جو ہے نا برڈ زیادہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ بولنے اور ایکٹیویٹی کاپی کرنے کی صلاحیت صرف اور صرف میل کے اندر ہے۔ اگر آپ کے پاس میل ہے کوئی بھی برڈ، تو آپ کا برڈ آسانی سے جلدی سے اس کو کاپی کرتا ہے اور اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو فیمیل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت کم ہے، تو وہ تھوڑا ٹائم لگاتی ہے لیکن سیکھ جاتی ہے۔ تو آج کا یہ تھا ٹاپک، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ چیز کیا ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو ہینڈ ٹائم یا اس کو بولنا، ایکٹیویٹی کاپی کرنا سکھا سکتے ہیں، کون کون سے طوطے ہیں جو نہیں سیکھ سکتے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو، تو ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔